लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? लाइफ में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? वो है आपका समय। आपके पास जो टाइम है वो है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। ये है तो सब है, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आप दुनिया में अकेले नहीं है जिसके पास टाइम है, और भी लोग हैं जिनके पास टाइम है, पर उन्होंने अपने उस टाइम का जिस तरीके से यूज़ किया है उसी की वजह से आज वो इतने बड़े और सफल हैं। उन्होंने अपने टाइम का पूरा निचोड़ निकाला है। उन्होंने अपना एक भी टाइम वेस्ट किए बिना सारा काम किया है, जिसकी बदौलत आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। अरे समय की कीमत उस बच्चे से पूछो जिसका सबसे सिंपल क्वेश्चन एग्जाम खत्म होने के महज 5 सेकंड पहले छूट गया हो, और पूछो उस डिलीवरी बॉय से जिसका बस 1 मिनट लेट होने से उसकी पूरे महीने की सैलरी चली गई। खुद से पूछो कि आप सही कर रहे हो, कि आपको जो करना चाहिए कि आप वो कर रहे हो। ये मत सोचो कि अभी तो जिंदगी बहुत बड़ी है, क्योंकि कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता। हाँ, लेकिन आप ये सोच के चलो कि आपके पास जो टाइम है उस टाइम को आप कैसे काम में लेते हो, उस टाइम को आप कैसे यूज़ करते हो। देखिए, हमारे पास एक दिन में पूरे 24 घंटे होते हैं, और आप जानते हैं 60 सेकंड मतलब 1 मिनट होता है, और 60 मिनट मतलब कि 1 घंटा, और 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। मतलब कि आपके पास एक दिन में पूरे 86,400 सेकंड्स होते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस 86,400 सेकंड्स को कैसे यूज़ करते हो। आप एक बार इमेजिन करके देखो कि आप सुबह उठने के बाद से लेकर रात को सोने से पहले तक क्या क्या करते हो, और आप जो भी करते हो उनमें से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए यूज़फुल हैं, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप सिर्फ अपना टाइम पास करते हो। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप सिर्फ वही करो, और यूजलेस चीज़ों को स्किप कर दो। आप उनकी जगह पे वो काम करो जो आपको रिलैक्स फील कराती हो, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। आप उन कामों को करो, क्योंकि टाइम ऐसी चीज़ है ना, जिसका हम सही टाइम पे सही यूज़ नहीं कर पाते तो वो टाइम हमें दोबारा नहीं मिल सकती। जैसा कि मैंने कहा कि आप ये मत सोचो कि आपके पास अभी बहुत टाइम है, इसे बाद में भी कर सकता हूँ, बल्कि आप ये सोच रखो कि आपके पास जो टाइम है आप उस टाइम का कितना सही यूज़ कर सकते हो। आपको ये लगना चाहिए कि आपके पास जो टाइम है, आपके पास जो एक एक सेकेंड्स है, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको लगना चाहिए कि आपका एक भी टाइम, एक भी पल वेस्ट ना हो। आप उस टाइम में कुछ ना कुछ करते ही रहो। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था, और वो गुरु भी अपने उस शिष्य से बहुत स्नेह करते थे। लेकिन वो शिष्य अपने काम को लेकर बहुत आलसी मिजाज का था। मतलब अपने अध्ययन कार्य में वो हमेशा अपनी पढ़ाई से भागता, और आज के काम को कल पर छोड़ दिया करता था। अब उसके गुरु को उसकी चिंता होने लगी कि कहीं उसका ये शिष्य इस जीवन के संग्राम में हार न जाए। और सच में आलस में इतनी पावर होती है कि वो किसी अच्छे खासे इंसान को भी, ऐसा व्यक्ति बिना मेहनत के ही सब कुछ पाना चाहता है। वो जल्दी डिसाइड ही नहीं कर सकता, और डिसाइड कर भी ले तो वो उसे पूरा नहीं कर पाता। यहाँ तक कि वो अपने एनवायरनमेंट के प्रति भी सजग नहीं रहता, और ना ही उसमें उसके किस्मत में मिली अपॉर्चुनिटीज़ को सही से यूज़ करने की समझ होती है। हाँ, अब उन्होंने अपने शिष्य के अच्छे के लिए मन में ही एक योजना बनाई। एक दिन एक काले पत्थर का टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा कि मैं ये जादुई पत्थर का टुकड़ा तुम्हें 2 दिन के लिए देकर कहीं दूसरे गांव जा रहा हूँ। जिस भी लोहे की वस्तु से तुम इसे स्पर्श करोगे वो सोना बन जाएगी, पर याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के बाद मैं इसे तुमसे वापस ले लूँगा। वो शिष्य इस अवसर को पाकर बहुत खुश हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने पहला दिन ये सोच ही बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा सोना होगा तब वो कितना सुखी और धनवान हो जाएगा। उसे किसी भी चीज़ की चिंता नहीं रहेगी। फिर दूसरे दिन जब वो सुबह जगा तो उसे अच्छे से याद था कि आज उसके लिए सोना पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में ठान लिया कि आज वो गुरुजी द्वारा दिए गए इस पत्थर का लाभ वो जरूर उठाएगा। वो फिर सोचने लगा कि वो बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें सोना बनाएगा। दिन बीतता गया और वो यही सोचता रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान ले आऊँगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का खाना खा के ही सामान लेने जाऊँगा, पर खाना खाने के बाद उसे आराम करने की आदत थी। अब उसने बजाय काम करने के थोड़ी देर आराम करना सही समझा, और ऐसे में वो वहीं सो गया। और जब वो उठा तो सूर्यास्त होने को था। अब वो जल्दी जल्दी बाजार की ओर भागने लगा, पर रास्ते में उसे उनके गुरुजी मिल गए। उन्हें देखते ही वो उनके पैरों में गिरकर उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए रोने लगा। पर उसके गुरुजी नहीं माने और उसका धनवान बनने का सपना सपना ही रह गया। पर इस घटना की वजह से उस शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिली। उसे अपने आलस पर पछतावा होने लगा। वो समझ गया
कि आलस उसके जीवन के लिए एक श्राप जैसा है और उसने ठान लिया अब वो किसी भी काम से नहीं भागेगा और एक अच्छा शिष्य बनेगा। दोस्तों, लाइफ में हर किसी को एक से बढ़कर एक मौके मिलते हैं, पर कई लोग इसे बस अपनी आलस की वजह से गवा देते हैं। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो अभी से अपनी टाइम की वैल्यू को समझ जाइए। इसे बिल्कुल भी वेस्ट मत होने दीजिए, क्योंकि अभी आप इसे वेस्ट करोगे और बाद में ये आपको वेस्ट कर देगा। इसे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि ये है तो हम हैं। दोस्तों, मैं किशोर आपसे यही कहूँगा कि अपनी सोच ऐसे रखें जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा।